है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 21। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो है राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ए टेबल ऑफ एनी नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे। यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उसी नंबर का एक टेबल हम कंसोल पे शो करवाएंगे। मान लो यूजर एंटर करा 2, तो हमको इसमें करना है क्या? हमको इसमें करना है 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो फिर हमको करना है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो हमको कुछ इस तरह से कर करके जाना है यहाँ तक 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो हम इसमें क्या करें? हम इसमें एक 2 का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसी नंबर का हमको टेबल कंसोल पे शो करवाना है। तो हम कुछ इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 का टेबल है जहाँ पर ये है 2 1 जा 1 इक्वल टू 2, 2 2 जा 2 इक्वल टू 4। तो इस तरह से 2 का टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर यूजर एंटर करा 5 तो हमको इसमें 5 का टेबल जो है उसको कंसोल पे शो करवाना है। तो पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर इसका लॉजिक क्रिएट करेंगे, फिर उसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ, इसको एक बार सेव करते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा टेबल डॉट जावा। मतलब हम कोई भी नंबर का टेबल यहाँ पर शो करवा रहे हैं, तो मैंने करा टेबल डॉट जावा, ये हमारा जावा का फाइल का नाम है। तो सिंपल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो जावा की कोडिंग हमेशा क्लास से शुरू होती है। तो मैंने करा क्लास का नाम, फाइल का नाम सेम होती है। तो यहाँ पर हमने क्लास का नाम रखा टेबल। तो मैंने क्रिएट करा क्लास की बॉडी, फिर डिफाइन करते हैं मेन मेथड। तो यहाँ पर जावा की मेन मेथड क्रिएट हो चुकी है जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग की है, फिर ARGS। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन मेथड की बॉडी। तो मैं चाहता हूँ एक कंसोल पे कि मैसेज शो हो जाए जो कि एंटर इन नंबर। तो मैसेज को शो करवाने के लिए मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो इसकी मदद से हम कोई भी मैसेज जो उसको कंसोल पे शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा एंटर एनी नंबर। तो जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसी नंबर का टेबल हमको कंसोल पे शो करवाना है। तो मैंने करा एंटर एनी नंबर। तो यूज़र नंबर एंटर करने के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना जरूरी है। तो मैंने करा यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट n। तो जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो आके n नाम की वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो n नाम की वेरिएबल में स्टोर करने के लिए तो हम पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ भी आप कह सकते हो। यहाँ पर हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने करा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये जो स्कैनर क्लास है इसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो ये स्कैनर क्लास है जावा डॉट यूटिल पैकेज में अवेलेबल है, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने करा स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर। फिर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि सिस्टम डॉट इन, ताकि हम कीबोर्ड से या सिस्टम से यूजर से इनपुट ले पाएँ। तो यहाँ पर जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वो आके n नाम की वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। यहाँ पर स्टोर करवाने के लिए तो मैंने करा इंट n इक्वल टू जो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो है sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो सिंपल है। तो नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम यूजर से इंटीग्रल इनपुट ले सकते हैं। तो इतनी कोड की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो जो भी नंबर या जो भी इनपुट यूजर एंटर करेगा वो आके n नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा। तो सिंपल है। तो यहाँ से हम जो असली कोड है उसको लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले हम लॉजिक बनाते हैं इसके लिए कि एक नंबर का हम टेबल कैसे शो करवा सकते हैं कंसोल पे। तो यहाँ पर मान लो यूजर ने एक नंबर एंटर करा जो कि 2। तो यहाँ पर हमको सिंपल करना है कि हमको 2 का जो टेबल है उसको कंसोल पे शो करवाना है। तो यहाँ पर कैसे होता है? यहाँ पर मान लो कि 2 का टेबल अगर शो करना चाहते हैं तो कैसे होता है? यहाँ पर 2 1 जा 1 इक्वल टू 2, 2 2 जा 2 इक्वल टू 4, ऐसे करके 2 10 जा इक्वल टू 20। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 2 का टेबल कुछ इस तरह से होता है। तो अगर मतलब लिखना कोई बात ही नहीं बनता है, आपको सब कुछ पता है 2 का टेबल क्या होता है। तो कुछ इस तरह से हम 2 का टेबल कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर जो भी वैल्यू है 2 का, ये जो भी वैल्यू है 2 है, ये कांस्टेंट है। मतलब जो भी यूज़र नंबर एंटर कर रहा है, यूज़र मान लो कि यूज़र एंटर 2 कुछ भी एंटर कर सकता है, मतलब 5 4 7 कुछ भी एंटर कर सकता है। जो भी नंबर यूज़र एंटर कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ऐसे कौन सा चीज़ें हैं जो हमेशा बदलता है, जो कि है 1। अगर हम 2 की टेबल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4 से, फिर 5 से। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसी नंबर को हम 1 से लेकर 10 तक जितनी नंबर है उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर कौन सा नंबर बार बार चेंज हो रहा है, जो कि यहाँ पर पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ऐसे करके 10 हो गया। तो ये जो नंबर्स है इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मान लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया i। तो मैंने i का इनिशियल वैल्यू रखा 1। तो मैं चाहता हूँ ये जो i का इनिशियल वैल्यू है ये हमेशा बाई 1 इंक्रीज हो, यानी कि पहले 1 था, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए। तो ऐसे करके ये बार बार इंक्रीज हो जाए। तो ये जो i की वैल्यू है ये हमेशा 10 तक ही चलना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर मैंने पहले i का जो इनिशियल वैल्यू था उसको 1 रखा, फिर जो i की वैल्यू है उसको मैं
10 तक की चला रहा हूँ, मैंने कहा आई की जो वैल्यू होगा वो हमेशा 10 से छोटा हुआ है, इसका इक्वल होना चाहिए। मैंने कहा आई लेस देन इक्वल टू 10, ये तो हो गया कंडीशन। फिर जो आई की वैल्यू है ये हमेशा बाय 1 इंक्रीज होना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हो जो कि 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये जो आई की वैल्यू 1 है ये बाय 1 इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 था, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए। हमको पता है जो भी वैल्यू होगा उसको बाय 1 इंक्रीज करवाने के लिए तो हम सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा आई प्लस प्लस जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो सिंपल है। तो मैं चाहता हूँ ये जो स्टेप है ये बार बार रिपीट होता है। हम क्या करते हैं इसमें लूपिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर लूप का यूज करा जो कि एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, मतलब एक लूप है जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब तक ये वाला जो कंडीशन दिख रहा है ना आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तब तक इसके अंदर फॉर लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट होगा वो तब तक एग्जीक्यूट होंगे। तो सिंपल यहाँ पर क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, मैं चाहता हूँ ये जो आई की जो वैल्यू है ये हमेशा यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उसी नंबर से 1 से लेकर 10 तक जितनी नंबर से वो सारे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए। यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, यहाँ पर इसको एन नाम की वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा इसको हम एन नाम की वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो सिंपल मैं इसको एन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, मान लो एन एंटर करा, तो ये जो एन है एन की वैल्यू हमेशा आई से मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब आई की जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज होता जाएगा। मतलब आई का वैल्यू 1 था, एन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, एन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन आई का वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पर मान लो कि एन की वैल्यू है 2, तो सिंपल है आई का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 2 × 1, सिंपल है। फिर ये हो जाने के बाद ये जो ऑपरेशन है परफॉर्म होने के बाद फिर यहाँ पर ऊपर जाएगा। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंडीशन है यहाँ पर चेक होगा कि जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम सिंपल लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर आते ही ये जो स्टेटमेंट है n × i, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से करते हैं। मैंने करा 2, तो यहाँ पर i की वैल्यू था 1, तो आई प्लस प्लस की मदद से आई की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर फिर से लूप ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक हो गया, कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आएंगे। जो भी स्टेटमेंट होगा लूप के अंदर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब तक कंडीशन ट्रू हो रहा है तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन एक बार फॉल्स हो गया तब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको एक बार प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाए सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ ताकि रिपीटेटिव प्रोसेस में चीज़ें एग्जीक्यूट हो। 10 टाइम्स जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसी नंबर से 1 से लेकर 10 जितने नंबर से वो सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि एक स्टेटमेंट 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पर मैंने लूप का यूज करा, मैंने करा फॉर, सिंपल है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैंने करा फॉर इंट आई = 1, जो कि आई की इनिशियल वैल्यू है 1 है। तो आई की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं। हम आई की वैल्यू 1 से शुरू करके 10 तक चलाना चाहते हैं। तो मैंने करा आई लेस देन इक्वल टू 10। तो सिंपल है, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक कैसे चलेगा, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलेगा बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने आई की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज करवाने के लिए मैंने करा आई प्लस प्लस। तो सिंपल यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, आई की वैल्यू इनिशियल 1 रख रहे हैं। आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलाना चाहता हूँ मैं। अगर आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना जरूरी है, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 1 था, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर ये बढ़ के 10 तक आएगा। तो सिंपल यहाँ पर फिर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं फॉर लूप की बॉडी। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट डालना चाहता हूँ जो कि एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा system.out.println n, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो आके n नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा। तो मैंने करा n × i। तो सिंपल यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूँ, मान लो कि यूजर ने एंटर करा 2, तो सिंपल है, यूजर एंटर करा 2, तो सिंपल यहाँ पर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 2 × i, मतलब i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू 1 है। तो 2 × 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर एक कंसोल पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 प्रिंट होने के बाद ये ऊपर जाएगा, i का वैल्यू था 1, फिर यहाँ पर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा। फिर 2 होने के बाद यहाँ पर आके चेक हो गया, जो कंडीशन है i की वैल्यू 2 है, जो 2 है ये 10 से छोटा है या नहीं। हाँ जी बिल्कुल छोटा है, 2 जो है 10 से छोटा ही है। तो सिंपल कंडीशन सेटिस्फाई हुआ रहा, तो हम लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर आने के बाद तो फिर ये वाला स्टेटमेंट है n × i, ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल है, n का वैल्यू था 2, तो i की वैल्यू बढ़ के 2 हो गया था। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम 2 × 2 = 4। तो सिंपल है, फिर यहाँ पर 4 होने के बाद यहाँ पर i की वैल्यू था 2, फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, यहाँ पर i की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो जाएगा। फिर 3 यहाँ पर आकर चेक हो गया, जो i की वैल्यू 3 है ये 10 से छोटा है या नहीं, बिल्कुल छोटा है। तो हम सिंपल लूप के अंदर आएंगे। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि n × i, n की वैल्यू था 2, i की वैल्यू है 3। तो सिंपल है, 2 × 3 = 6। तो ऐसे कर करके ये जाएगा 2 × 10 = 20। तो सिंपल है, तो यहाँ पर जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसी नंबर का टेबल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर, तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से काम करता है। इसको एक बार
सेव करते हैं और कंपेयर करके देख लेते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट जो सही आ रहा है कि नहीं। तो इसको मैं सिंपल हटा रहा हूँ। तो इसको मैंने एक बार सेव करा, सेव करने के बाद CMD ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा CMD, तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है। इसको यार कंपेयर करते हैं, मैंने कहा जावा सी, जो हमारा जावा का फाइल है वो table.java। तो यहाँ पर बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको एक बार रन करते हैं, मैंने कहा जावा टेबल। तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है जो कि एंटर इन नंबर में चाहता हूँ 2 का टेबल पहले शो ही जाए। तो मैंने करा 2, तो यहाँ पर पूरा 2 का टेबल ही शो हो रहा है, जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो भी है 2 का टेबल यहाँ पर सारे वैल्यूज शो हो रहे हैं। मैं इसको एक अच्छे तरह से शो करवाना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ इस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं ताकि जो आउटपुट है वो सही से शो हो जाए, जो भी यूजर उसको देखे उसको समझ आ जाए सारी चीज़ें। हम चाहते हैं जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से शो हो जाए 2 × 1 = 2। फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पर शो हो जाए 2 × 2 = 4। तो इसीलिए हम कुछ प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं ताकि आउटपुट इस तरह से शो हो जाए। तो यहाँ पर मैंने करा जो भी नंबर यूजर इंटर करा हुआ कि n पे स्टोर होगा, तो मैंने करा यहाँ पर n, सिंपल है। यहाँ पर कंकाटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, मैंने करा n+। तो यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने करा यहाँ पर इंटू का सिंबल, ताकि ये जो नंबर है ये i नेम की वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो। तो ये जो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो आके n पे स्टोर होगा, ये हमेशा i से मल्टीप्लाई हो। तो सिंपल है। तो यहाँ पर पहले i को कंकाटिनेट करते हैं, तो मैंने करा प्लस, फिर मैंने करा यहाँ पर i, फिर मैंने करा प्लस। तो सिंपल यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर एक इक्वल टू सिंबल लगा लेते हैं ताकि सही से आउटपुट शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर करा प्लस, तो मैंने यहाँ पर करा n × i। तो सिंपल यहाँ पर, तो ये कंकाटिनेशन ऑपरेटर है जो कि 2 वैल्यू को कंकाटिनेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो भी नंबर है जो एंटर करेगा हुआ कि n पे स्टोर होगा। तो सिंपल है n × हम i के वैल्यू हमेशा चेंज करना चाहते हैं, मतलब i का वैल्यू 1 था, फिर 2, 3, 4, 6 ऐसे 10 तक जाएगा। तो यहाँ पर i की वैल्यू फिर इक्वल टू, मतलब 2 × 1 मतलब 2 × 2, 2 × 3 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर n × i। तो सिंपल इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम बन के तैयार है, इसको एक बार सेव करते हैं। तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है, इसको एक बार कंपाइल करते हैं। मैंने करा जावा सी table.java, जो कि जावा का फाइल का नाम है table.java। तो यहाँ पर बिल्कुल कंपाइल हो रही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको रन करते हैं, मैंने करा जावा टेबल। तो यहाँ पर एंटर इन नंबर, जो भी नंबर का हमको टेबल देख रहे हैं उसको नंबर हमको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैंने करा 2। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ऐसे सो रहा है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 ऐसे करके 2 × 10 = 20। एक और नंबर का देख लेते हैं, मैंने करा मतलब कुछ भी हम देख लेते हैं, मैंने करा 20। तो यहाँ पर 20 का जो टेबल है यहाँ पर शो हो रहा है, एक बार और करके देख लेते हैं। मैंने करा 25। तो यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी नंबर हम एंटर कर रहे हैं उसी नंबर का टेबल यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि जो प्रोग्राम है हमारा वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो कुछ इस तरह से हम जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम कोई भी नंबर का जो टेबल है उसको कंसोल पे शो करवा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, आपके सिस्टम में बना के देखिएगा। अगर कहीं फंसते कुछ भी एरर आता है, जो नीचे मेंशन हो रही है मेल ID, उसमें आपका जो डाउट है उसको पूछ सकते हो। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।